हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। तो हम जानेंगे इस आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों पहला पॉइंट है इसमें कि दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए जो पिछली बार जो दांडी यात्रा जो वो हुआ था आंदोलन, उसमें दोस्तों दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को आगे प्रारंभ किया था। इस आंदोलन को जो है वो आगे प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। और फिर दोस्तों क्या होता है कि कश्मीर के क्षेत्र से एक जो आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन आते? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो आते कश्मीर के क्षेत्र से दोस्तों, ये आंदोलन की फोटो है। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो कश्मीर से आते, ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें दोस्तों खुदाई खिदमतदार संस्था का गठन किया। इन्होंने दोस्तों कौन सी संस्था का गठन किया था? खुदाई खिदमतदार। कौन सी? खुदाई खिदमतदार। लिखता हूं मैं, कौन सी? खुदाई खिदमतदार। खुदाई खिदमतदार। इसका गठन किसने किया था दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ये है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने किया था खुदाई खिदमतदार संस्था का गठन। इन्होंने दोस्तों लाल कुर्ती सेना का भी गठन किया। इन्होंने दोस्तों कौन सी सेना? लाल कुर्ती। तो एक तो हो गया खुदाई खिदमतदार, ठीक। और एक कौन सी है? लाल कुर्ती सेना। लाल कुर्ती सेना, ठीक है। एक किया था लाल कुर्ती सेना का गठन। तो ये दोनों जो है किसने शुरू किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कौन कौन सी? खुदाई खिदमतदार संस्था का गठन किया अब्दुल गफ्फार खान, और दोस्तों लाल कुर्ती सेना का गठन किया इन्हें दोस्तों हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। इन्हें दोस्तों हम जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से। इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। इन्हें दोस्तों हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों क्या हुआ कि छपरा के कैदियों ने नांगा विद्रोह कर दिया। छपरा के जो कैदी थे, तो छपरा के कैदी थे, उन्होंने दोस्तों नंगा विद्रोह कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। क्योंकि वो जो है स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे, इसीलिए दोस्तों छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया। अब दोस्तों इधर क्या हुआ? दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व कर रही थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन कर रहे थे? चक्रवर्ती। दक्षिण भारत में कर रहे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इधर दक्षिण भारत में नेतृत्व कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और दोस्तों मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों सरोजिनी नायडू जो थी, ये है दोस्तों हमारी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू ने क्या किया दोस्तों? 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर दोस्तों धरसना नामक जो स्थान है वो पड़ता है गुजरात में। धरसना नामक स्थान जो है वो कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। इस जगह कहीं पे पड़ता है, ठीक है।
तो धर्सना नामक जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात के स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी जो सूचना है पहले ही अंग्रेजों को लग गई थी। जो सरोजिनी नायडू आंदोलन कर रही थी 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धर्सना नामक स्थान पर, तो इसकी जो सूचना है वो दोस्तों पहले ही अंग्रेजों को लग गई थी और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। और क्या किया, इस आंदोलन को अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, दबा दिया। फिर इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों लड़कों ने दोस्तों बांदरी सेना और लड़कियों ने दोस्तों मंजरी सेना। लड़कों ने दोस्तों कौन सी, लड़के, इन्होंने कौन सी सेना, बांदरी सेना। बांदरी सेना और लड़कियों ने कौन सी सेना, मंजरी सेना। तो लड़कों ने बांदरी सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया इस आंदोलन में। ध्यान है, इनका भी इस आंदोलन में क्या था दोस्तों, सहयोग था। तो आगे क्या है दोस्तों, यह आंदोलन जो था फिर क्या हुआ, आंशिक रूप से सफल रहा। ज़्यादातर यह आंदोलन दोस्तों आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती कर दी। आंदोलन इसी तरीके से जैसे जैसे बढ़ता ही जा रहा था दोस्तों, तो इसमें क्या किया अंग्रेजों ने कि इन्होंने टैक्स में कटौती कर दी और मादक पदार्थ जो थे जैसे सिगरेट तथा शराब के उत्पादन में कमी कर दी। तो यह आंदोलन जो दोस्तों, इसलिए यह आंदोलन सफल माना गया क्योंकि इसमें अंग्रेज जो है वो दब गए थे दोस्तों, क्योंकि पूरे देश में आंदोलन बढ़ता ही जा रहा था। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था दोस्तों, तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों, लंदन में। हाँ ये है। तो दोस्तों लंदन में क्या किया गया दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, यहाँ पे है दोस्तों लंदन। तो लंदन में दोस्तों क्या किया गया, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। तो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहाँ पर जो है दोस्तों भाग नहीं लिया गया। कांग्रेस के द्वारा कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं पहुँचा, जिस कारण इंग्लैंड के इरविन पर दोस्तों दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजें। और दोस्तों जो वहाँ पे इरविन था उस पर दबाव आने लगा कि कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने को भेजें। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। इसी दबाव में आकर दोस्तों इरविन ने क्या किया, इरविन ने दोस्तों किया था समझौता पर विचार। तो इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया, इरविन ने दोस्तों क्या किया, महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी के कुछ बातों का मान लिया जाएगा। मतलब इस इरविन ने दोस्तों महात्मा गांधी से कहा कि आप इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़कर गोलमेज सम्मेलन में जाओ और उसमें आपकी बात को माना जाएगा, जिससे सबसे प्रमुख जो राजनीति की कैदियों की रिहाई थी। इस समझौता के तहत दोस्तों जो हमारे भगत सिंह थे,
इस समझौता के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा थे। दोस्तों हमारे भगत सिंह का जो जन्म है 1907 में हुआ था और 1931 में 1930 में तो दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, तब वो जेल में ही थे क्योंकि उन पर मुकदमा लग गया था, आपराधिक मुकदमा, इसीलिए उनको रिहा नहीं किया गया। अब दोस्तों होता है क्या आगे, अब दोस्तों आगे क्या होता है, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट जो हुआ था दोस्तों 5 मार्च। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 में। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौता को दोस्तों गांधी इरविन समझौता कहा जाता है और सरोजनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा, गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा। किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने। इस समझौता के तहत 7 सितंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी जी SS राजपूताना नामक पानी वाले जहाज से लंदन पहुंचे। किस जहाज से दोस्तों, SS राजपूताना नामक जहाज, SS राजपूताना नामक जहाज से, पानी वाला जहाज था दोस्तों, उस जहाज से लंदन पहुंचे। तो दोस्तों वहाँ लंदन में था विंस्टन चर्चिल। लंदन में कौन था दोस्तों, जहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा। किसे, गांधी जी को। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकाडोनल ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग की बात की, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए। तो पुनः सबने अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में डाल दिया भाई। महात्मा की पूना की यरवदा जेल, ये दोस्तों यरवदा जेल, यरवदा जेल में दोस्तों कैद कर दिया गया। और इधर दोस्तों स्टार्ट होता है गोलमेज सम्मेलन जो चला 1930 से 1931 तक। और भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ दोस्तों, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों वो 12 नवंबर कब हुआ था दोस्तों, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया क्योंकि महात्मा गांधी सबने अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे।
तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ने तो भाग महात्मा गांधी ने नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि वो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 7 सितंबर 1931। ये हुआ था दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 7 सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कही। इस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़ के चले आए। महात्मा गांधी ने तो भाग लिया दोस्तों इस सम्मेलन में, लेकिन मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की बात की और इस कारण गांधी जी इस सम्मेलन को छोड़कर चले आए। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, तृतीय गोलमेज सम्मेलन फिर होता है दोस्तों। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 17 नवंबर 1932 को होता है। कब होता है? 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ये होता है 24 दिसंबर 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया दोस्तों, और इसी सम्मेलन में मैकडॉनल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र यानी कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। और दोस्तों तेज बहादुर सफरू और तथा भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन ने किसने भाग लिया दोस्तों? तेज बहादुर ने और भीमराव अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और फिर आगे क्या होता है दोस्तों? पूना समझौता। आगे दोस्तों होता है पूना समझौता, किस किस के बीच में? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। तो ये कब होता है दोस्तों पूना समझौता? 24 सितंबर 1932। कब होता है दोस्तों? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को ये पूना समझौता होता है। जैसे ही दोस्तों सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया, तो इधर महात्मा गांधी ने पूना के यरबदा जेल में अनशन कर दिया और तेज बहादुर सफरू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों को जो दोस्तों आरक्षित सीटों को 71 से बढ़ाकर गांधी जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो चाहते थे कि 71 सीट मिले, लेकिन गांधी जी ने 71 से बढ़ाकर 148 सीट दी दलितों को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत प्रसन्नता हुई कि हम तो मांग रहे थे 71 सीटें, लेकिन हमें तो 148 सीट गांधी जी ने दी। तो दलितों का आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। फिर दोस्तों इस साइड होता है हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया और 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ
की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन के सेवक संघ कहलाता है। तो दोस्तों इतनी हमने आपको बताई स्टोरी, और आई होप आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों एंड।